अवधेश प्रसाद कहते हैं यहाँ से हम 50,000 वोटों से जीतेंगे और मिल्कीपुर में सारा वोट हमारा है। ये सारा और भाजपा का बीजेपी का वो जो है अपने और चाल से या कोई बात से वो जीत चुके हैं, दोबारा वो नहीं जीतेंगे। से बोरा में भर के वोटवा लेके आएंगे यहाँ 50,000 जीतेंगे। हैं कि सारा वोटवा यहाँ हमारा है, योगी बाबा का बोरम भर के लाके कुरे देंगे। सुहावल से आएंगे यहाँ जगह पाएंगे, ये इतना अपन गली में समझे अब कि उनका औकात पता लग जाए। हाँ एक बार 8,500 रुपए खटाखट करके और जनता चूतिया बनाए। यादव जिम्मेदारी सौंपे यहाँ यहीं के। अरे अखिलेश यादव जिम्मेदारी हमारे यहाँ धर्मगंज या मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सौंपने वाले अखिलेश कौन होते हैं? कौन होते हैं यहाँ के अखिलेश? नमस्कार, आप देख रहे हैं मानसिकता न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। लगातार आपको मिल्कीपुर उपचुनाव की कवरेज दिखा रहे हैं, इसके साथ ही आपको हम कटहरी उपचुनाव की कवरेज भी दिखा रहे हैं। लोगों के बीच जा रहे हैं, लोगों से बातचीत कर रहे हैं और उनका मूड समझने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिर वो किसके साथ उपचुनाव में हो सकते हैं। जगह जगह जाते हैं तो अलग अलग माहौल देखने को मिलता है। कोई भारतीय जनता पार्टी के साथ, कोई समाजवादी पार्टी के साथ, कोई कह देता है कि हम बसपा के साथ, और कोई ये भी कह देता है मिल्कीपुर में कि हम आज़ाद समाज पार्टी के साथ हैं। यानी कि लोगों के अपने अपने विचार हैं, कोई कहीं भी जा सकता है। लेकिन अब यहाँ से शुरुआत करते हैं चाचा से। चाचा, क्या लग रहा है इस उपचुनाव में कौन जीत सकता है? उपचुनाव में बीजेपी जीतेगी, बाबा गोरखनाथ जीतेंगे, योगी मोदी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी की जीत कन्फर्म है, उसमें कोई शक नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की ये कह रहे हैं कि जीत कन्फर्म है, योगी मोदी की जीत कन्फर्म है। आपको क्या लग रहा है? क्लियर है भाजपा, बाबा गोरखनाथ। बाबा गोरखनाथ, भारतीय जनता पार्टी। और भी कई सारे लोग हैं, इनके पास भी चलते हैं। आपको क्या लग रहा है कौन यहाँ से जीत सकता है? भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी। अवधेश प्रसाद दावा करते हैं कि यहाँ से हम 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे। अवधेश प्रसाद दावा करते हैं 50,000 से, तो विधानसभा में 50,000 से जीत के गए थे। पहले उनसे पूछिए, विधानसभा में जो विधायक बने थे वो 2 साल के, उसमें कितने वोटों से जीत के गए थे? 12। नहीं जीत पाएंगे। नहीं जीत पाएंगे। 12,000 वोटों से खुद बने तो नहीं जीत पाएंगे। आपको क्या लग रहा है? भैया बीजेपी आएगी। बीजेपी। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। दादा से बातचीत करेंगे, बुजुर्ग हैं, बहुत सारे चुनाव देखे होंगे। अवधेश प्रसाद कहते हैं यहाँ से हम 50,000 वोटों से जीतेंगे और मिल्कीपुर में सारा वोट हमारा है। ये सारा और भाजपा का बीजेपी का वो जो है अपने और चाल से या कोई बात से वो जीत चुके हैं, दोबारा वो नहीं जीतेंगे। कहते हैं योगी बाबा का बोरम भर के ऑटो वाला कुरे दी हैं, यहाँ से ऑटो हमारा है, कैसे जीत लेंगे? के वो नहीं जीतेंगे, बस नहीं जीतेंगे, एक ही शब्द में कह रहे हैं। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। चाचा से शुरुआत करते हैं यहाँ। चाचा, क्या लग रहा है यहाँ पर कौन चुनाव जीत सकता है? बीजेपी जीतेगी। अवधेश प्रसाद कहते हैं कि यहाँ पर हम चुनाव जीतेंगे, 50,000 वोटों से जीतेंगे। अरे नहीं, वो गठबंधन था, हो गया जो होना था, इसमें नहीं होगा। कि सारे के सारे वोट तो हमारे हैं। योगी बाबा का बोरम भर के लायक ऑटो कुरे दी हैं। हाँ, कुरे दे हैं, उनकी जुबान है, उन पर लोग फिदा हैं। हाँ, किसी को खड़ा कर देंगे, इस बार जीत भाजपा की होगी। भाजपा की। ये कह रहे हैं कि भाजपा की जीत होगी। आपको क्या लग रहा है? सही कह रहे हैं। ठीक है ना? वो अपना नहीं जीते तो 50,000 से बच्चा कैसे जीतेगा? कहा सब वोटवा हमारे या तो काहे जीती है जब सब नहीं कहे तो? नहीं, अवधेश जो कह रहे हैं 50,000 वोट जीतेंगे, ये कोई बात थोड़ी है। भाजपा जीतेगी। सबको भरोसा नहीं हो रहा 50,000 से जीतेंगे। चाचा, आपको क्या लग रहा है 50,000 से जीत पाएंगे? क्या वो सांसद भवन से बोरा में भर के वोटवा लेके आएंगे यहाँ 50,000 कहते जीतेंगे? हैं कि सारा वोटवा यहाँ हमारा है, योगी बाबा का बोरम भर के लाके कुरे देंगे। सुहावल से आएंगे यहाँ जगह पाएंगे, ये इतना अपन गली में समझे अब कि उनका औकात पता लग जाए। हाँ एक बार 8,500 रुपए खटाखट करके और जनता चूतिया बनाए। यादव जिम्मेदारी सौंपे यहाँ यहीं के। अरे अखिलेश यादव जिम्मेदारी हमारे यहाँ धर्मगंज या मिल्कीपुर की जिम्मेदारी सौंपने वाले अखिलेश कौन होते हैं? कौन होते हैं यहाँ के अखिलेश? अखिलेश अपना सफाई देखें, अपना इलाका देखें, वो वहाँ की जिम्मेदारी दे सकते हैं। यहाँ का कौन जिम्मेदारी वो देंगे? अवधेश अपने बेटे को चुनाव जिताएंगे यहाँ से। बेटा बेटवा के चुनाव मेहरारू लड़ा हुआ, पतोहू को लड़ा हुआ, वो परिवारवाद के पार्टी नहीं है भैया। वो पार्टी है परिवारवाद की, समाजवाद उसका नाम रखे है परिवारवाद। वो उसमें परिवारवाद ही होता है। आखिर हो रहा है ना परिवारवाद? क्या और समाजवादी पार्टी में कोई और कैंडिडेट नहीं था उनके लिए कि बस अवधेश के लड़के, उसके बाद जिला पंचायत उनकी बहू, और कोई पद आ जाता है तो उनकी औरत, उनकी बेटी। और परिवारवाद पार्टी है, परिवारवाद करेंगे। हालांकि यहाँ की जनता परिवारवाद पसंद नहीं करती। कौन जीतेगा?
यहाँ से बाबा मानी कमल का फूल जीतेगा, चाहे उस प्रत्याशी कोई भी आए, चाहे बाबा गोरखनाथ आए, चंद्रबान पासवान आए, कोई भी आए, जो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी। कोई भी प्रत्याशी आएगा भारतीय जनता पार्टी ही जीतेगी। आपको क्या लग रहा है? बीजेपी जीतेगी और क्या, चाहे जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी से क्या मतलब है। हाँ, भाजपा ही काहे जीतेगी? भाजपा ही जीतेगी। काम किया है भाई। ये कह रहे भाजपा जीतेगी। 3-4 लोग और हैं, इनके पास भी चलेंगे और इनका भी मूड जानने का हम प्रयास करेंगे कि आखिर कौन जीत सकता। क्या लग रहा है इस उपचुनाव में कौन जीत सकता? भाजपा जीतेगी और कौन भाजपा जीतेगी? जीतेगी। हाँ कंफर्म है। देश का सगर ऑटो हमारा कैसे जीत ये जाए? सब कोई नहीं है, एकदम फर्जी है। हाँ अखिलेश जिम्मेदारी सौंपे हैं कि जीता के छोड़े? कब्बो न जीत पाई है यार, भैया परेशान ना हुआ तू। हाँ हम नहीं परेशानी अवधेश। हाँ ये सब फर्जी ने बताओ, फर्जी। हाँ भाजपा ना, भाजपा छोड़ के कब्बो नहीं जीत पाए यार। हाँ ना जीत पाए। हाँ ये कह रहे हैं भाजपा छोड़ के कोई और नहीं जीत पाएगा। तो आगे चलते हैं और यहाँ पर भी बातचीत करते हैं, कुछ लोग हैं और इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। आज चाचा हैं, इनसे भी 2 शब्द ले लेते हैं। 2 शब्द नहीं बोलेंगे? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, जाने दीजिए, जाने दीजिए। नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं। जो नहीं बोलना चाहता है, जो नहीं जा रहा, बोलना नहीं चाह रहा, उसे थोड़ा सा इधर बातचीत करेंगे। क्या लग रहा है इस उपचुनाव में कौन जीत सकता है? हमें नहीं पता है। हम काम तो ये हाँ, आपको क्या लगा? कुछ नहीं, काम हुआ, दिहाड़ी काम कर रहे हैं। सरकार आपके लिए कौन बेहतर? सरकार हमें तो आपका करती है, कुछ ना करती है। बेहतर कौन है? सारा दिन दिहाड़ी करता है, वहाँ भाषण हमें देगा है। हाँ चलिए कोई बात नहीं। आपको क्या लग रहा है चाचा? अरे 2 शब्द तो बोले। कौन जीतेगा? जो जीते इसे बात नहीं बोलेंगे। अवधेश कह रहे हैं 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे यहाँ पे। तो भैया जे को जो कहा था तो नहीं जीती है भैया, और का कोई हम हमारे कहे कोई तो आप ही कह रहे हैं कि 50,000 तो जीते। अवधेश कहा जीत था, जाए अवधेश कहा था। हैं तो आप कह रहे हैं तो हम भी कह रहे हैं जीत जाए भाई, और क्या। मिल्कीपुर की जनता किसके साथ है? भैया मिल्कीपुर के जनता अभी किसी के साथ नहीं है। जब वोट आएगा, नकदी चाहेगा तो जनता का मूड बदलेगा। वो अवधेश के साथ इतनी संख्या में 50,000 से जिता पाएंगे? हो सकता है, आज जीत सकते हैं भाई, उसमें कहने की क्या बात। अच्छा, अवधेश प्रसाद जो कह रहे 50,000 वोटों से चुनाव जीतेंगे, जीत पाएंगे? मालूम नहीं, हमका नहीं पता है, हमका नहीं पता है। आपको कुछ मालूम नहीं? नहीं वोट दिया था? और ये कमर का थी दिया वोट देखा हुआ था। वोट दिए थे। अजय भैया का हो इसका का देख के वोट? अब पता नहीं कहा हुआ था भैया, ये कुछ भी नहीं बोलेंगे, कोई बात नहीं है। हाँ हाँ दादा। हाँ अरे यह सरकार ठीक है भैया, 2000 मिलती है, चलो ठीक है। अवधेश प्रसाद कहा थे कि 50,000 वोट से हम चुनाव जीतब, सगरो वोट हमार है। कहा तो सबही कहा था कि हम जीती अब। पहले तो वो कहा थे 400 सीटों पे जीता नहीं। अरे मोदी तो कहते रहे जहाँ राम है, अयोध्या में राम रहे, मंदिर बनाए, वहाँ से हमको डर नहीं है, लेकिन हार गए। अब जनता का मूड बदल गया तो यहाँ से हार गए। जनता का मूड यहाँ का होगा? अब हम सबके मूड नहीं जाने। आपका क्या लागत है? हमार तो यह बा कि अपन जहाँ हित हुए जे नगीचे मिल जाए, अपन कोनो गाड़ी अटके वही को वोट दे। कौन नजदीक है? हैं? कौन नजदीक है? अब नजदीक मिशन रहे तो रहे, अब अवधेश नजदीक हैं।